हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN टेक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आप सबके लिए अच्छे से वीडियो लेके आता हूं जॉब के रिगार्डिंग। तो आज भी मैं एक अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूं। जी हां, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में है। ये इंडियन आर्मी ने रिक्रूटमेंट निकाला है, रैली निकाला है नोटिफिकेशन के जरिए। पोस्ट है सोल्जर ड्यूटीज की, टेक्नीशियन, क्लर्क टेक्नीशियन की, स्टोर कीपर टेक्नीशियन की। ये पोस्ट कहाँ है वही बता दूं। ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे इसको पड़ता है डूंगरापुर, बंसावरा, सोरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पेलई, जसोल, बरमेर, जैसलमेर एंड नागौर। ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इसके लिए। पहले आपको रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देन आपको जाना है वहाँ पे रैली के दिन। वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिएगा कब है, कैसे है। ठीक है, अभी ओपनिंग डेट है, आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन का 10 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी डिटेल है। जनरल ड्यूटीज की एज लिमिट मांगा जा रहा है 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक। 10 पास मांगा जा रहा है, मैट्रिक पास जिसे हम कहते हैं। 45% एवरेज मार्क्स होना चाहिए आपका सब में, और ईच सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। इन विजुअल सब्जेक्ट में ग्रेड इस तरह का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सोल्जर टेक्नीशियन, एविएशन और आर्म एग्जामिनर में बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक। 10+2 मांगा जा रहा है इंटरमीडिएट। साइंस में मांगा जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। 50% एवरेज मार्क्स होना चाहिए आपका। इस सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए मांगा जा रहा है। सोल्जर क्लर्क के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक। 10+2 इंटरमीडिएट ही मांगा जा रहा है। इसमें भी किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, 60% एवरेज मार्क्स होना चाहिए, और एक इस सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। इसमें सिक्योरिंग मांगा जा रहा है 50% एवरेज के साथ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग होना चाहिए। 12th में मैंडेटरी मांगा जा रहा है। सोल्जर ट्रेडमैन की 10 पास मांगा जा रहा है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक। 10 पास होना चाहिए। इसमें कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। मैक्सिमम इसका मिनिमम एवरेज रखा गया है, तो 33% मार्क्स होना चाहिए आपका। एक सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास मांगा जा रहा है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक मांगा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ है ये आपका, और सिंपल 8 पास मांगा जा रहा है। इसके अंदर किसी भी तरह का शर्त नहीं है। एवरेज मार्क्स है इसका। मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो है 33% इस सब्जेक्ट में। हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट को मैं रजिस्ट्रेशन का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जब आप रैली होगा उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके फोटो कॉपीज भी लेके जाने होंगे। ठीक है, फोटो अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया भी नोट्स यहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जब आपको रैली के साइट पे लेके जाना हो, 2 अटैच करके फोटो कॉपी के साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ठीक है, सेल्फ अटैच करके। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है, थ्रू आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगा। रैली पे लेके जाना होगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया 24 अक्टूबर 2020 है, और वेन्यू अभी रैली का भी डिसाइड नहीं हुआ, तो बहुत जल्द हो जाएगा डिसाइड। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब लास्ट डेट आपको क्लोज हो जाएगा, लास्ट डेट 24 अक्टूबर के बाद। तो और एडवर्टाइजमेंट लिंक की बात करूँ तो नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये तीनों लिंक आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक, वेबसाइट का लिंक, तीनों डिस्क्रिप्शन के नीचे ही मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। तो आप वहां से पा सकते हैं इजिली। वहां से कॉपी भी करके आप अपने जो भी गूगल क्रोम चाहे ब्राउजर जो भी यूज करते हो वहां पे पेस्ट करके आप इजिली खोल सकते हैं, या तो आप गूगल्स में भी टाइप करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। अप्लाई कैसे करना वो दिखाता हूँ, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो बताता हूँ। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं। तो गाइस, मैं आप सबको लेके आ गया हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। देख पा रहे होंगे इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 उदयपुर रैली। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आप निकाल सकते हो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप नोटिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। यही नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं स्लाइड के अंदर बताया, वो सब कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो पोस्ट है, कितने पोस्ट है, यहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखा हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जो पॉइंट्स थे वही मैं बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डिटेल में आपको वहाँ पे बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट किस बेसिक पे होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हो गया है। ठीक है, बीम पुशअप कितना होगा, हाइट कितना होती है, ये सब चीज दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल टेस्ट किस तरह से होगा यहाँ पे मेंशन किया। रिटन टेस्ट किस तरह से होगा ये भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ और एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए ये भी मेंशन किया गया, तो इसको आप पढ़ लेना। डोमिकाइल सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा, डोमिकाइल मूल निवासी सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, रीजन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है। इसको बढ़िया
बढ़िया से, ठीक है। देन आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे। तो गाइस नोटिफिकेशन के बाद आपको होम पेज के ऊपर आ जाना है, बैक होम पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देख पा रहे होंगे नीचे जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन रैली नोटिफिकेशन पढ़ा था वहीं पे आप देख पा रहे होंगे JCO और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास। एक तरफ होगा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करने के बाद आपका आवेदन करने का प्रोसेस, लॉगिन करने का ऑप्शन होगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आपने इससे पहले कभी कर रखा होगा आपने रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड डाल के, देन आपका ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे। अगर आपने नहीं किया, जो पहली बार करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन पहले अनिवार्य है, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपके पास। देन कंटिन्यू करेंगे, ये ऑप्शन पढ़ लेंगे बढ़िया से। आपको पढ़ना चाहते हो तो अप्लाई करने का प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको स्टेट भरना है, स्टेट भरने के बाद आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम क्या मेंशन है वो भरना है यहाँ पे। फादर्स नेम भी मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही होगा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा हुआ वही होगा। देन मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, ईमेल आईडी डालेंगे आप, मोबाइल नंबर डालेंगे। देन आई हैव एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये। तो आप जैसे देख पा रहे हैं मैंने फॉर्म भर दिया, आधार नंबर डाल दिया, नाम भर दिया, फादर्स नेम भर दिया, मदर्स नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। ये मैंने आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने ब्लर किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये किसी का पर्सनल डिटेल होते हैं, इस वजह से। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन के ऊपर। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ओटीपी मेरे मेल आईडी पे आया था, मैंने मेल आईडी के ऊपर मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट के बटन पे क्लिक किया। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिटेल खुल गया। आपको यहाँ पे सारा कुछ भरना है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ रहा होगा। यहाँ पे अपना ये सब आपको सेलेक्ट करना है पहले, आप मैरिज है, सिंगल है या अनमैरिड है। देन अपना हाइट सेलेक्ट करेंगे कि आपका हाइट कितना है, ठीक है, वो हाइट मेंशन करेंगे आप। देन आपको यहाँ पे भरना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 10+2 है, पास्ड है या नहीं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, प्रिसोरिंग कर रहे हैं, वो सब भी मेंशन करना। कौन से बोर्ड से किया आपने, बोर्ड का नाम भरना है, कौन से बोर्ड से आपने स्टेट से किया हुआ है। मैट्रिक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद देन आप यहाँ पे इस साइड में देखेंगे आप मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी आपका होगा, आधार नंबर यहाँ पे मेंशन किया होगा। मैंने सारा ब्लर कर रखा हुआ है क्योंकि ये पर्सनल डिटेल हमारे, इसलिए यहाँ पे अपना जोन सेलेक्ट करना है। जोन सेलेक्ट करने के बाद आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील कौन सा आता है आपका। देन आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे होगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको क्रिएट करना। पासवर्ड यूजर नेम आपका मोबाइल, आपका ईमेल आईडी हो जाएगा और पासवर्ड आपका क्या होगा आपको सेट करना है। तो इस पे पासवर्ड डालना है, एक कैपिटल डालेंगे जो भी आप डालेंगे, ठीक है, लाइक ABCD हो गया, लेकिन 1 2 3 4 एक सिंबल @ में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद आपको देखिए मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया है। अब ये नीचे का कैप्चा डालूंगा मैं, कैप्चा डाल के मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे सेव हो चुका है, मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। देख पा रहे होंगे आप सामने मेरा यहाँ पे नाम आ रहा होगा पंकज सिंह, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सारा प्रोफाइल ये कंप्लीट करना, ऑनलाइन अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे एलिजिबल कैसे करना है आपको बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई करने का मूड है, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। यही यूजर नेम पासवर्ड खोल के अपना एलिजिबिलिटी चेक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड यहाँ से ले सकते हैं आप, एफिडेविट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कुछ फीडबैक क्वेरी हो तो यहाँ से ले सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ मेरा आधार नंबर और ये मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ अपना आधार नंबर, ठीक है। और देन आपको एफिडेविट चाहिए तो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा तो यहाँ से ले सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना होगा, आप कभी भी पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन जितनी बार किया होगा यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोफाइल आपका यहाँ पे होगा, देख पा रहे होंगे मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने अपना सब कुछ। यहाँ पे ईमेल आईडी और ये दोनों मैंने ब्लर किया हुआ थोड़ा सा, लेकिन बाद बाकी आप मेरा डिटेल देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। देन आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। तो उससे पहले अप्लाई एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे। देखिए मैंने सारा कुछ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल फीड करने के बाद अब मैं एलिजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा पे दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्राइटेरिया, क्योंकि मेरा एज बहुत ज्यादा हो चुका है इसलिए। तो अगर मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं है अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली दिखाया, क्योंकि ऐसे आप चेक करके आप खुद से कर सकते हैं। अगर एलिजिबल, अब मैं बता देता हूँ, अगर आप एज के अकॉर्डिंग आ जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे आधार के आधारित हो चुका है यहाँ पे, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। आधार नंबर, आधार वेरिफिकेशन जो आधार नंबर डालता है उसी के अकॉर्डिंग ही लेता है। अगर आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ गलत डालेंगे तो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका अगर आप चेक एलिजिबिलिटी करोगे तो जितने भी सारे पोस्ट होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। वहां पे अप्लाई नाउ का क्लिक का बटन आ जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। उस पे क्लिक करते ही आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा, उस पे आप फॉर्म फिलअप करोगे वहां पे। देन आपका जो भी डिटेल होंगे नॉर्मल्स, आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, आपका पासिंग ईयर कौन सा था, आपका स्कूलिंग कौन सा था, कौन से ईयर में पास किया था आपने, हाईएस्ट सर्टिफिकेट क्या, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, सब कुछ वहां पे
फिलअप करना पड़ेगा, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, फिलअप करने के बाद एक डिजिटल फोटो, डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने होंगे वहाँ पे। देन आगे का प्रोसेस आप सबमिट करोगे, एक प्रिंट आउट ले लेना। देन आप जब भी आपका रैली होता है वहाँ पे आप जाओगे, रैली के ऊपर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो स्कूलिंग की हो, हाई स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सारा ओरिजिनल फोटोकॉपी, एक फोटो लेके जाना होगा साइज अकॉर्डिंग के हिसाब से। और आपको ये एक रैली जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ उसका भी एक प्रिंट आउट लेके जाना होगा। साइट के ऊपर सारे प्रिंट आउट के फोटोकॉपी, फोटोज सब कुछ लेके जाने होंगे, क्योंकि ये अनिवार्य है। रैली मतलब दौड़ जहाँ पे होता है, जो साइट जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। रैली मैंने आपको पहले ही बताया, रैली अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो जैसे ही डिसाइड हो जाएगा आपके पास नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कहाँ पे रैली हो रहा है, ठीक है। लेकिन भर्ती चल रही है, ये रैली अनाउंस होगा ऑनलाइन सबमिशन डेट के बाद। उसके बाद आपको मैसेज के जरिए, मेल के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।